प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने नशे के खिलाफ बनाया सख्त कानून, चिट्टे के खिलाफ और तेज होगा अभियान। सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद चिट्टे पर करारी चोट की है। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे इस बुराई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि पिट एंड निपेस एक्ट को पूर्व भाजपा सरकार ने सख्ती से लागू किया होता तो हालात शीघ्र सामान्य हो सकते थे। पुलिस विभाग ने किए सराहनीय प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। चिट्टे के खिलाफ आने वाले समय में चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारी नशे के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया है उसमें सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायत स्तर से इस अभियान को चलाकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। उल्लेखनीय है कि पिट एंड निपेस एक्ट उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार इसमें शामिल पाए जाते हैं। हिमाचल के 7 जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल। जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम। मानसून के बाद हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ 4 अक्टूबर से सक्रिय होने वाला है। 5 अक्टूबर से इसका असर भी कई जिलों में देखने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश, ओलावृष्टि और गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक राज्य में कई क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में ताबू को न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। 5 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल को दिवाली के बाद मिलेगी 297 इलेक्ट्रिकल बसें। 1.71 करोड़ की बस के फीचर जान हो जाएंगे हैरान। पहले ट्रायल होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में दिवाली के बाद नवंबर महीने में 297 नई ई बसें शामिल होंगी। निगम प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से पहले कंपनी के समक्ष अब ट्रायल की शर्त रखी है। बस का निर्माण कर रही कंपनी को कहा गया है कि पहले 2 बसों को ट्रायल के लिए हिमाचल भेजा जाए। निगम पहले इन बसों को चलाएगा। इनमें माइलेज देखी जाएगी कि एक बार चार्ज करने पर यह बस कितना किलोमीटर का सफर तय करती है। 180 किलोमीटर चलने का है दावा। कंपनी का दावा है कि ये बस एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रायल में निगम इन्हें पहाड़ी व मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में चलाएगा। हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय। 70% अफसर बदलेंगे, सीएम ने दिया है स्पष्ट संदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता की नियुक्ति के बाद सरकार में अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में 2 वर्ष से अधिक अवधि से एक स्थान पर बैठे अधिकारियों के तबादले होंगे। तबादले करने के पीछे पंचायती राज चुनाव मुख्य वजह है। ऐसे अधिकारी बदले जाएंगे जो निर्धारित समय अवधि से एक स्थान पर बैठे हुए हैं। प्रदेश भर में 200 से अधिक अधिकारी प्रशासनिक तंत्र का संचालन करते हैं। हिमाचल खनन सामग्री से भरे टिप्पर को थाने ले जाने की बजाय भगा ले गया चालक, धमकाकर नीचे उतार दिया पुलिस जवान। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया को खाकी का भी खौफ नहीं है। ऐसा ही मामला बद्दी में सामने आया। मानपुरा में खनन सामग्री से भरे एक जब्त टिप्पर को थाने ले जाने के बजाय चालक कहीं और ही ले गया। यही नहीं, वाहन में सवार पुलिस जवान को रास्ते में ही धमकाकर उतार दिया। चालक खनन सामग्री को सड़क पर फेंकता चला गया। जानकारी के अनुसार मानपुरा पुलिस को गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट के टिप्पर को पकड़ा। टिप्पर को हांडा कौंडी गांव का मदन लाल चला रहा था। पुलिस ने चालक से खनन सामग्री के दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक नहीं दिखा पाया। पुलिस ने टिप्पर को कब्जे में ले लिया और चालक को टिप्पर को थाने में खड़ा करने को कहा। साथ में पुलिस ने एक आरक्षी को टिप्पर में बिठा दिया, लेकिन चालक टिप्पर को थाने ले जाने के बजाय हांडा कौंडी गांव की ओर तेज रफ्तार से ले गया।
हिमाचल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डीआईजी। हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा के 64वें वार्षिक सैर महोत्सव के अवसर पर दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा के 64वें वार्षिक सैर महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के डीआईजी ऋषि राज सिंह को हिमाचल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ऋषि राज सिंह को यह पुरस्कार दिल्ली में हिमाचलियों के मार्गदर्शन और उनके उत्थान के लिए दिया गया है। प्रदेश में अब 115 स्कूल सीबीएसई में पहली सूची में कांगड़ा जिला के 15 और स्कूलों को शामिल करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में पहले चरण में 100 के बजाय 115 स्कूलों को भेजे जाने की तैयारी की गई है। हालांकि पहले चरण में आधिकारिक रूप से 100 स्कूलों की सूची जारी की गई है, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से पहली सूची में ही कांगड़ा के 19 के साथ 15 और स्कूलों को शामिल करने की तैयारी की गई है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से 34 स्कूलों को सीबीएसई में तब्दील किए जाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके लिए अलग से जारी लिखित निर्देशों पर संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल को शिमला मीटिंग में बुलाया गया था। इतना ही नहीं, अब सभी संबंधित स्कूलों के डिटेल्ड रिकॉर्ड भी निदेशालय शिमला में तलब किया गया है। अब प्रदेश में 100 के बजाय 115 स्कूलों को सीबीएसई में किए जाने के संबंध में जल्द आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। अब तक उक्त 15 स्कूलों के नामों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। इसके चलते शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी नाम बताने से कन्नी काट रहे हैं। धान खरीद के लिए खुलेंगे केंद्र। पोर्टल पर 3400 किसानों ने करवाया पंजीकरण। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए धान खरीद केंद्र शुक्रवार से खुल जाएंगे। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से किसानों ने धान की फसल को खरीद करनी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई है। धान की फसल बेचने को किसान धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। किसान धान की फसल बेचने के लिए किसानों ने विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 3400 किसानों ने धान की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इसमें से 3228 पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं और 2636 के टोकन जनरेट किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल्लू दुष्कर्म मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी हिमाचल सरकार से रिपोर्ट। पुलिस अधिकारी पर केस दबाने का आरोप। कुल्लू दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता ने महिला आयोग से शिकायत की थी कि आयोग की हरकत में आने से आरोपित कुल्लू के पूर्व एसडीएम रहे एचएस अधिकारी विकास शुक्ला व उसके 2 अन्य साथियों की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाने के लिए विकास शुक्ला व उसका एक साथी कुल्लू के एक प्रसिद्ध मंदिर ले गया था। मंदिर में उस दिन कोई कारज चला हुआ था। पुजारी ने कारज के चलते कहा था कि यहाँ 16 से 17 दिन तक कोई कसम नहीं होगी, आप लोग आपस में मिलकर मामला निपटा लें। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने इस बात का उल्लेख भी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में न बच्चे न महिलाएं सुरक्षित, अपराधी खुले घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से लेकर राजधानी तक हो रही घटनाएं बता रही हैं कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो बच्चे और युवा, ना ही बुजुर्ग और महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं। लोग ना अपने घर परिवार में सुरक्षित हैं और ना ही बाजार में। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी भी महिलाओं से दुष्कर्म जैसे मामलों में फरार घूम रहे हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने का टूल बनकर रह गई है। जयराम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से खबरों की कुछ हेडलाइन पर नजर डाले तो पढ़कर भी डर लगने लगा है। उन्नाव में गर्भवती युवती की अधजली लाश मिली, भतीजे ने चाचा का गला काटा और प्रधान की गला रेत कर बेरहमी से हत्या। शिमला के संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीड़िता और मां को जान से मारने की धमकी। छन्नी में 3 नशा तस्कर हेरोइन व नकदी सहित गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत उपमंडल इंदौरा में पुलिस द्वारा फिर नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। देर शाम की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक की हेरोइन व 90,000 रुपए नकदी सहित 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस थाना डमडाल के अधीन छन्नी में भारत उर्फ तमा पुत्र सेठाराम, बीना देवी पत्नी सेठाराम और खन्ना पुत्र सेठाराम निवासी गांव छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापेमारी कर 22.27 ग्राम हेरोइन व 90,000 रुपए की नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने पकड़ी गई हीरोइन व नकदी को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी अशोक रतन ने बताया कि उपरोक्त अभियोग की प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि उपरोक्त गिरफ्तार तीनों आरोपी कुख्यात नशा तस्कर हैं। पच्छाद के ढंगियार में सड़क हादसा, बराज से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगियार में गुरुवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा गुरुवार को हुआ है। सोलन जिले के धैना भूमती गांव से आ रही बारात की एक गाड़ी नैनाटिक का ढंगियार सड़क से किला कलांच गांव के समीप एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जैसे ही अन्य बारातियों को हादसे का पता चला तो दुर्घटनाग्रस्त की ओर चल पड़े। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीनों को एमएमयू मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार किला कलाच गांव के समीप कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।